प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आप सबसे एक विशेष चर्चा करना चाहूंगा। वो ऐसी चर्चा है जिसका हर आदमी के जीवन पर असर पड़ता है, हर आदमी के जीवन पर। बहुत ही विशेष ये टॉपिक है, विशेष सब्जेक्ट है, विषय बहुत ही मतलब गंभीर है। मेरा आपसे पूछना ये है, जैसे राजनीति है देश के अंदर, आज जो राजनीतिक जो वर्ग है वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है उनको कि शायद वो इसी काम के लिए देश में आए हैं, उनके अलावा कोई इस काम को कर ही नहीं सकता है। ये ऐसा एक माहौल बना के रखा उन्होंने देश में। ये दुखद है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अगर वो ये समझते हैं कि वो लोग केवल राजनीति करने आए हैं, डायरेक्ट भगवान ने उनको इसी काम के लिए भेजा है, जमीन पर उतारा है, तो ये वहम है उनका। लेकिन उनका ये जो वहम है, उस वहम को उनको उनके अंदर पैदा करने में वो हमारा सबका योगदान है। हम सब उनको फ्री छोड़ देते हैं, यानी चुनाव आ गए, वो आकर के 5 साल, पौने 5 साल जनता को तड़फाएंगे। आखिरी के 3 महीने में वो फिर आकर के कुछ उनकी जो है ना बेवकूफ़ बनाना, बहकाना, ये इस टाइप के धंधे शुरू करेंगे और जनता को फिर मूर्ख बनाने में वो कामयाब हो जाते हैं। फिर जनता से वोट लेकर के फिर चले जाते हैं। यही कारण है, क्योंकि हम अपने फर्ज से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, अपने योगदान से, जो हमारी जिम्मेवारियां हैं उससे हम भटक जाते हैं। और यही कारण है कि वो लोग अपने आप को ये समझ बैठे हैं कि हमारे सिवाय कोई ये काम कर ही नहीं सकता है। हालांकि माहौल इस वक्त देश का यही बना रखा है, क्योंकि अनाप शनाप पैसा है, इनको कोई पूछने वाला है नहीं, गुंडागर्दी करते हैं। ज्यादातर राजनीति वाले गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी करते हैं एंड मतलब अनसर्ट तरीके से पैसा कमाते हैं, और पैसे के दम पर फिर ये पूरे देश को खरीदने की कोशिश में लगे रहते हैं, मतदाताओं को खरीदने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सिचुएशन को बदलना होगा, इस हालात को, ये इतने खराब हालात हैं, इनको बदलना होगा। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये हो गए, दूसरी तरफ बहुत सारे एनजीओज हैं देश में, एनजीओज हैं, सामाजिक संगठन हैं वो। और मैं ये एक चीज आपसे, और ये बिल्कुल गंभीरता से ये कहना चाहूंगा, देखा जाए तो मकसद तो केवल समाज सेवा ही है सभी का। राजनीति का भी मकसद समाज सेवा है, राज करने की नीति, यानी देश के लोगों के लिए उनके सब दुख सुख का ध्यान रखना, उनके लिए हर काम समय पर उनका हो, हर सुविधाएं उनको मिले, ये सारा सरकार की जिम्मेवारी होती है। सरकार उन्हीं राजनीतिज्ञों की है, तो इनके पास मतलब इनकी भी जिम्मेवारी वही समाज सेवा है, जनता की सेवा है। और उधर एनजीओज वगैरह जो हैं, अलग अलग किस्म के, जो कई नामों से, बहुत सारे देश में ये भी हैं कि बहुत कड़ी मेहनत करके देश को, समाज को आगे ले जाने में लगे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सरकारों के साथ उनकी सांठगांठ है और वो उधर से पैसा लूटते रहते हैं, ऐंठते रहते हैं, कुछ उनको देंगे, कुछ आप खाएंगे और ऐश करेंगे, करना कुछ नहीं है। ऐसे भी हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मेरा यहाँ सब्जेक्ट, जो विषय है जो आपसे बात करने का, वो ये है कि जब उनसे कहें, एनजीओ से कहें, जैसे कि किसान लगा लो, किसान भी एक किस्म से वो भी समाज सेवा ही है। जो किसानों की किसान यूनियन वगैरह बनी है, वो सारे भी तो किसानों के हित के लिए बनी है। किसान भी एक समाज है, तो किसान जो वर्ग है उनके हितों की रक्षा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनकी हर समस्या को सुनना, उसका हल निकालना, सरकारों के साथ तालमेल करके उन सब का उनको मतलब स्मूथली सारी चीजें चले, जो कृषि का हमारा काम है वो सारा ठीक ठाक चले, यही इन किसान संगठनों का या किसान यूनियंस का यही काम है। लेकिन एक थोड़ी सी हैरानी की बात है मुझे, मैं तकरीबन मेरे ख्याल से कोई शायद कम ही किसान संगठन ऐसे होंगे जिनसे मैं ना मिला हूंगा या जिनके कार्यक्रम में शामिल ना हुआ हूंगा। करीब करीब हर जगह किसान हमें बुलाते हैं, क्योंकि आखिर मैं भी किसान हूं, मैं किसान भी हूं, जवान भी हूं, मैं भारतीय सेना का एक सिपाही भी हूं। तो कहने का मतलब है कि जवान और किसान अलग हैं ही नहीं, ये दोनों एक ही हैं। तो बहुत सारे इनके प्रोग्रामों में मैं गया हूं, शामिल हुए हैं। अभी आंदोलन था 385 दिन का, मैक्सिमम हाजिरी हमारी भी लगी है। जिस दिन दिल्ली में हुए हैं तो फौजी जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व और मतदाता जागृति संगठन का प्रतिनिधित्व हमेशा रहा है बॉर्डर के ऊपर, कभी किसी बॉर्डर पर, कभी किसी बॉर्डर पर। लेकिन मैंने जब भी किसानों से निवेदन किया है कि आप सरकार अपनी बनाइए, यानी अपने प्रतिनिधि चुन के भेजिए, आप उनको, गलत लोगों को चुन के मत भेजिए, आप अपने लोगों को भेजिए। तो किसानों का जवाब सुनता हूं तो मुझे भी हैरानी होती है। वो ये कहते नहीं, हम अराजनीतिज्ञ हैं। देखिए, अराजनीतिज्ञ कुछ नहीं होता है। बताइए, एक आदमी कोई और काम कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है या कुछ कर रहा है, उसके साथ राजनीति कर रहा है, तो किसान भी अपना किसानों की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उसके साथ राजनीति करने में वो क्या दिक्कत है उनको? मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, सभी संगठनों से निवेदन करूंगा, यूनियन से निवेदन करूंगा, आप ये अपने दिल का भ्रम निकाल दीजिए कि आप अराजनीतिक हैं। अराजनीतिक तो आप हो ही नहीं सकते।
देखिए, आप गलत लोगों को जानबूझ के या अनजाने में आप उनको वोट दे रहे हैं और वो चुन के जा रहे हैं और वही आपको दर्द दे रहे हैं। मैं किसान भाइयों से सबसे निवेदन करूंगा, भाई बहन हमारे जितने भी हैं किसान, महिलाएं भी हैं बहुत सारी, मैं इनसे निवेदन करूंगा, 385 दिन तक किसने दर्द दिया आपको? ये पीड़ा किसने दी? उसी राजनीति ने पीड़ा दी है। जबकि राजनीति पीड़ा देने के लिए नहीं होती है, राजनीति समाधान निकालने के लिए होती है, सबकी मदद करने के लिए होती है, सबका भला करने के लिए होती है। दुख देने के लिए राजनीति नहीं है। लेकिन क्योंकि वो अहंकारी हैं और वो ये समझ बैठे हैं कि उनको कोई उखाड़ नहीं सकता है, उनको कोई निकाल नहीं सकता है, यही भ्रम है, यही अहंकार है उनका, जिसकी वजह से वो पनप रहे हैं, वो फूलते फूलते जा रहे हैं। और किसानों को ये भ्रम है कि हम अगर राजनीति में जाएंगे या हम चुनाव लड़ेंगे तो शायद देश वाले हमसे खिलाफ हो जाएंगे। नहीं, गलत है ये। क्यों खिलाफ हो जाएंगे? आप देखिए, आप किसानों की एक अलग से आपका दायरा है, आप किसानों की सेवा कर रहे हैं। आप देश में राजनीति करेंगे तो उसमें बाकी वर्ग का भी फायदा करेंगे, आप सबका समाधान निकलेगा, सबके दुख सुख का आप ध्यान रखेंगे, क्या दिक्कत है? और फिर कुछ नेता जो हमारे हैं किसान यूनियंस के, हो सकता है वो खुद चुनाव ना लड़ना चाहें, आप अपने मेंबरों को लड़ाइए, दूसरों को लड़ाइए। आप जब तक अपनी राजनीति में भागीदारी नहीं करेंगे, प्रशासन में भागीदारी नहीं करेंगे, ये निकम्मी और गैर जिम्मेदार सरकार कोई भी आपको कुछ देने वाली नहीं है। मेरा निवेदन है, मेरी अपील है किसानों से अपील है, बाकी सब एनजीओ से मेरी अपील है जो अपने आप को ये कहते हैं हम अराजनीतिज्ञ हैं। प्लीज, अराजनीतिज्ञ नाम की कोई चीज नहीं होती है। और क्यों है आप अराजनीतिज्ञ? जो आपको दर्द दे रहे हैं वो कोई ऊपर से डायरेक्ट नहीं आए हैं, वो अभी हमारे बीच में से ही जाकर के वो हमको दर्द दे रहे हैं। तो क्यों ऐसे लोगों को भेज रहे हो? मेरी सबसे निवेदन है, आप अपने अच्छे लोगों को चुनिए। फौजी जनता पार्टी कभी भी कोई उम्मीदवार अपनी तरफ से नहीं उतारती किसी भी चुनाव में। हम जो विधानसभा या संसदीय क्षेत्र है वहां की जनता से, उनसे हम नाम मांगते हैं कि कौन आपके लिए बढ़िया आदमी है, कौन सबसे अच्छा आदमी है, ईमानदार और डेडिकेटेड, चरित्रशील। हम उनसे नाम लेते हैं, उसको चुनाव में उतारते हैं, बिना किसी 1 रुपए की टिकट के बदले में हम कुछ नहीं लेते, फ्री में टिकट देते हैं। हमारा यही मकसद है कि अच्छे लोग, ईमानदार लोग राजनीति में आए ताकि वो सबका ध्यान रखें। आज जो लोग हैं वो ईमानदार नहीं है, ज्यादातर लोग बेईमान हैं, ज्यादातर भ्रष्ट हैं और वो सबको दर्द देते हैं। जो किसान को जो दर्द देगा वो किसी और को दर्द ना दे, ये हो ही नहीं सकता है, ये संभव नहीं है। जिसने किसान को दर्द दिया वो देशद्रोही है, वो देश का भला कर ही नहीं सकता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप ये अराजनीति के शब्द को भूल जाएं, राजनीति में हिस्सा लें, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपनी सरकार बनाएं। जिस दिन किसानों की, जवानों की, गरीब की और मजदूर की सरकार बन जाएगी, देश में कोई भी आदमी दुखी नहीं रहेगा। ना हमारी बहन बेटियां दुखी होंगी, ना युवा दुखी होंगे, सबको रोजगार मिलेगा, सबको नौकरियां मिलेगी, सबको अपना अपना काम मिलेगा। जब तक ये निकम्मी सरकारें, गैर जिम्मेदार सरकार रहेंगी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आज शिक्षा को बर्बाद कर दिया गया है, स्वास्थ्य सेवाएं बर्बाद कर दी जा रही हैं, पानी पीने के लिए स्वच्छ नहीं है, शुद्ध हवा भी नहीं है। तो क्यों? ये अपनी लूट में लगे हुए हैं, इनको देश की कोई फिक्र नहीं है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, मेहरबानी करके मेरी अपील पर गौर करें। फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने आप अपनी पार्टी अगर नहीं बनाना चाह रहे, आप फौजी जनता पार्टी के साथ है। ये सभी वर्गों की पार्टी है, सभी धर्मों की, सभी जातियों की पार्टी है, कोई एक जाति की नहीं है। ये दलित हैं, मुस्लिम भाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तमाम के तमाम ये सब की पार्टी। क्योंकि सेना के अंदर सभी एक जगह खाना खाते हैं, एक जगह बैठते हैं, एक जगह काम करते हैं। सेना के अंदर एक ही जाति होती है, इंसान, और एक ही धर्म होता है, इंसानियत। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए और देश की कमांड, देश की बागडोर, देश का प्रशासन अपने हाथ में लीजिए और सबका भला कीजिए, सबका भला करिए। इस तरीके से हम देश को विश्व शक्ति बना सकते हैं। जो विश्व गुरु जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, ऐसे नहीं बनता है। विश्व गुरु हम बनाएंगे। ये क्या जाने विश्व गुरु क्या होता है? हम महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करेंगे। जो हमारे शहीदों ने सपना देखा था, उनके भारत का निर्माण करेंगे हम। मुझे उम्मीद है आप मेरी अपील पर गौर करेंगे और इसको जो है ना, आप बिल्कुल कदम आगे बढ़ाएंगे, फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनेंगे और हम देश को सुधारेंगे और महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।